राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणविद सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन लगातार जारी है। कई दिनों से चल रहे इस आंदोलन ने अब राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर समर्थकों और आम लोगों के बीच चिंता बढ़ती जा रही है। अनशन स्थल पर रोजाना विभिन्न सामाजिक संगठनों, छात्रों, बुद्धिजीवियों और नागरिकों का पहुंचना जारी है। बड़ी संख्या में लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी एकजुटता व्यक्त कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर सकारात्मक संवाद और समाधान की दिशा में पहल होनी चाहिए। वहीं आंदोलन के दौरान सोनम वांगचुक लगातार शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि उनकी आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। दूसरी ओर उनकी सेहत को लेकर चिकित्सकीय निगरानी भी जारी है। इस बीच उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने क्या कहा और आने वाले दिनों में आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ फैसला और क्या पहल होती है। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से, कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। दो बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है। तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद। खबर आप बेटे, खबर सच्ची घटना पर आधारित।